नमस्कार दोस्तों, आज हम सिमुलेटर और एक्सेसिबिलिटी मैपिंग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमुलेटर ये एरो इस है, पे हाँ कनेक्टर जिसे हाँ बोलते हैं। इस पे जब हम क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक, तो देख सेकंड नंबर प्ले कैसा जैसा कुछ आता है। आता है क्या? हाँ, ये प्ले वाला आता है। तो सिमुलेशन सिमुलेशन स्टार्ट, स्टार्ट पॉइंट, ओके। और यहाँ पे जहां तुझे एंड करना है, जहां पे भी हाँ समझ, मेरे हाँ। बहुत सारे स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप चेक करने हैं। लेकिन आज से हम्म। ज्यादा स्टेप पे तू नहीं सिमुलेट कर सकता एक बार में। तो हाँ मेरे पास तो एक ही है स्टेप, तो मैं यहाँ पे फिर से वापस लेफ्ट क्लिक करूंगा। तो ये देख, ये स्टॉप वाला आ रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे और अब इस ठीक सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देख, ठीक है। आया। अब इसमें हम डेटा हाँ, देंगे, अपलोड कहाँ? कर सकता है। सुनो, इसमें दो चीजें हैं। यहाँ से तो अपलोड भी कर सकता है, और या तो कंटेंट में जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हम्म। ये फॉर्मेट स्पेसिफिक है या कुछ भी? नहीं 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 नहीं, जिस हिसाब से तेरा मैपिंग है, सोर्स हम्म। मैपिंग है उसके हिसाब से। पर मेरे केस में मैसेज मैपिंग है, इसीलिए चलो तो नेट, जैसा मेरा सोर्स का स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पेलोड पेस्ट भी कर सकता हूँ, अपलोड भी कर सकता हूँ। हो गया। अब देखो, हम्म। यहाँ पे टॉप पे देख, यहाँ पे कैंसिल हाँ। करने का आता है, और ये हम्म। रन करने का आता है। रन कर। तो रन जब भी करेगा, हम्म। सिमुलेशन क्लिक करेगा, तो ये देख सिमुलेट होना चालू हो गया। ये देख सिमुलेशन, ये मैसेज जैसे कुछ आ गया। अभी इस हाँ। मैसेज के ऊपर क्लिक करने का, और नीचे से ऐसे बॉडी चेक करोगे, ये देखो आ गया मैपिंग होकर। हम्म। अभिमन्यु यादव, है देख, फुल नेम आ गया। सोर्स में हमारा हाँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, पर टारगेट हम्म। मैपिंग होने के बाद देख ऐसा आ गया। जैसा मैसेज मैपिंग में सिमुलेशन करते थे, वैसा यहाँ पे, समझ गया। ये आया है, ये आउटपुट है हमारा। हाँ, ये आउटपुट है, इसको ब्यूटीफाई कर लो। अच्छा, फर्स्ट वाले मैसेज पे क्लिक कर, जो नॉर्मल फिर अलग अलग आएगा। एक मिनट, ये देख, ऐसा है ना। हम्म। तो ऐसा ये भी कहाँ है। बॉडी दिख? ठीक अच्छा। है, रूट, पर्सनल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके ओके। वैसा ये ये रॉ भी है। डेटा है और वो। हाँ, ये मैप ठीक है वाला ठीक। डेटा है, ये मैप वाला डेटा है। देख रहा है। अब बस इसको एक काम कर, ब्यूटीफाई कर लेते हैं। ब्यूटीफाई करने के लिए वही, ये पोस्ट में, फर्स्ट टाइम देखे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। नहीं ये ये डेटा आउटपुट है या है, कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये आउटपुट ही है। हम्म। लेकिन रॉ डेटा मतलब इसी फॉर्मेट में। अब इसको ब्यूटीफाई कर लेते हैं, हम्म। क्या कर लेते हैं? मतलब इसको सही कर लेते हैं, मतलब अच्छे से फॉर्मेट में, जैसे इस फॉर्मेट में वैसा। ठीक है, हाँ। चल ये यहीं पे करता हूँ। लैंग्वेज आ गया, हम्म। आउटपुट, मतलब जैसा तेरा आउटपुट है। तो ये क्या कॉपी पेस्ट करना है कि यही देख के कुछ हो जाएगा? नहीं मतलब वही यहाँ है। पे वही चीज है। अच्छा बट जब सिमुलेट कर, मतलब अच्छा हमने अच्छा। सिमुलेट किया इसलिए ऐसा दिख रहा है। पर जब तू रन करेगा ना इसको, हाँ तो हाँ हाँ। प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, मतलब ऐसे दिखेगा वो। हाँ, मॉनिटरिंग में, मॉनिटरिंग में तुझे ऐसे दिखेगा। ओके हम्म। ओके ओके लेकिन ओके। हमने सिमुलेट किया इसलिए एक साथ आ गया पूरा, हम्म। समझा। हम्म। हाँ देखो, इसमें हमने मैसेज मैपिंग देखा। अभी नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी मैपिंग। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। मैसेज मैपिंग और एक्सेसिबिलिटी मैपिंग दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अपना एक्सेसिबिलिटी मैपिंग पे। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ओके। मैपिंग हमारा ऐसा बोलता है कि अगर मैसेज मैपिंग में कुछ पॉसिबल नहीं है, जो चीज मैसेज मैपिंग अच्छा, से जो अवेलेबल नहीं है पॉसिबल, चीजें। हाँ, जो अवेलेबल नहीं है, तो उससे तो मैसेज मैपिंग के अंदर ग्रुप बनाकर कर सकता है। या फिर अवेलेबल भी है, हम्म। लेकिन तुम्हारे आ, जो क्लाइंट है उसने क्या बोल दिया कि मुझे कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा लॉजिक ही कोडिंग में चाहिए। तो उस केस में भी तो एक्सेसिबिलिटी हम्म। मैपिंग करेगा।
एक्सेसिबिलिटी मैपिंग मतलब जैसे हमने यहाँ पे हम्म मैप करके सोर्स से देखा होगा तो फुल फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, पर हमने क्या किया, टारगेट में फुल नेम कर दिया। हम्म करेक्ट। तो एक्सेसिबिलिटी मैपिंग से ये सब चीजें भी कर सकता है। तो जो मैपिंग हमने किया हम्म सेम यहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी मैपिंग से चीज कर सकता है, बट इसके लिए पूरा कोड लिखना पड़ता है हमें। एक कंडीशन बता रहा हूँ, एक एग्जांपल मैंने अभी उठाया, एक दिखाता हूँ। चलो, कंडीशन देख, ध्यान से देख। एक मेरा पेलोड है, सोर्स पेलोड है। इसमें क्या है, कॉस्ट डिटेल, ऐसा पेरेंट नोड है। ठीक है, कॉस्ट डिटेल, उसके अंदर बहुत सारे कॉस्ट डिटेल्स हैं, टोटल 4 है। ठीक है, हेलो, अपना क्या है, एक रूट नोड है जिससे कॉस्ट डिटेल बोलेंगे, जिसके अंदर हाँ बहुत सारे ऐसे कॉस्ट डिटेल्स है, 4 है। एक यहाँ पे कॉस्ट डिटेल के अंदर कॉस्ट डिटेल बहुत सारे हैं, पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉस्ट सेंटर करके है, कॉस्ट सेंटर फील्ड। तो अगर हम्म तुम ध्यान से देखो चारों में, तो क्या है, 2 कॉस्ट डिटेल का कॉस्ट सेंटर सेम है और 2 कॉस्ट का सेम है। ठीक है, हाँ समझा इतना? तो हाँ ऐसे सोर्स से पेलोड आ रहा है, बट टारगेट ने क्या बोला है मुझे, टारगेट ने बोला कि अगर कॉस्ट सेंटर सेम है तो उसको ग्रुप में करो। मतलब जो कॉस्ट सेंटर मेरा अगर सेम है तो इसको ग्रुप में बनाओ, और उसका टोटल कॉस्ट होगा उसको टॉप पे लिखो। मतलब टॉप पे हेडिंग दिखाओ, टोटल कॉस्ट, और जो कॉस्ट सेंटर सेम है उनको एक ग्रुप में करके उसको एक सेगमेंट बनाओ उस हेडर का। हेडर मतलब जो तुमने कॉस्ट सेंटर टॉप पे दिखाया वो तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी, कॉस्ट जो हो गया वो टोटल कॉस्ट ऊपर हो जाएगा, समझे? और उसके अंदर जो अलग अलग वैल्यूज है, जैसे अभी एक्सटर्नल कोड हो गया, एक्सटर्नल कोड को यूजर आईडी हम बोलेंगे, फिर कोर्स कॉस्ट को कॉस्ट हम्म बोलेंगे, और कॉस्ट सेंटर को कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे टारगेट साइड पे फील्ड है, टारगेट साइड पे यूजर आईडी है, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट है, और सोर्स में एक्सटर्नल कोड है, कॉस्ट कॉस्ट सेंटर है, कोर्स कॉस्ट है। बट रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर कॉस्ट सेंटर मेरा कॉस्ट सेंटर मेरा सेम है तो उसको ग्रुप बाय में करो, ग्रुप में करो, और जो तुम ग्रुप में करोगे उसका टोटल उसके टॉप पे हेडर पे दिखाओ। तो समझा? हम्म तो अभी देख, इफ यू वांट टू ग्रुप बाय सेम कॉस्ट सेंटर and calculate the cost of the course for each user, you could use the following code record। देख अभी तो क्या करना है हमें, तो मैंने अभी तुझे बताया कि कॉस्ट अगर सेम, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट सेंटर अगर सेम है तो उसको ग्रुप बाय करो। तो पहला है देख, ये एक्सेसबिलिटी इस फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्सेसबिलिटी खत्म यहाँ पे। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट जैसा जो रहेगा कि कॉस्ट सेंटर ऐसा चाहिए, ये ग्रुप में करो या वो करो, ये हमें एबीएपी टीम बताएगी हैं। हाँ 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 हाँ, ये भी सब बताने वाले ठीक है। फंक्शन। तो अभी देख, एक्सेसबिलिटी, यहाँ से जाओ, सेलेक्ट करो, ड्रॉप करो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सेम, हो गया। यहाँ पे देखो क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, नीचे असाइन करने का। अगर हम्म तुम्हारे इसमें ऑलरेडी बना हुआ है एक्सेसिबिलिटी, जैसे अगर ये एक्सेसिबिलिटी मैं सेव कर लेता हूँ कहीं अपने डेस्कटॉप पे हम्म या किसी फोल्डर में, तो वो मैं यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ। और अगर ओके। ऑलरेडी क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक करो। हो गया, ये देख, ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हम्म तुझे सब कुछ लिखना है। तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है टेम्पलेट हम्म मैच के बाद का, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आएगा मेरा। इसके अंदर टू ऑटो जनरेट टेम्पलेट, इसके अंदर
मुझे सब कुछ लिखना है, समझा? बाकी उसका वो क्या बोलते हटा हैं के इसको, हाँ ये हटा के, बाकी ये जो डिफॉल्ट चीजें ये ऐसे ही रहती हैं, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। जैसे पैकेज बोलो ठीक या है। फिर जावा में कैसा हाँ होता था, हाँ इंपोर्ट वगैरह करते थे हाँ कुछ हाँ पैकेज वगैरह लेते थे। पैकेज वगैरह, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये टेम्पलेट मैच करने के लिए होता है। टेम्पलेट मैच मतलब ये, मतलब तेरा जो इनपुट आ रहा है वो चेक करने के लिए, इनपुट लेने के लिए, हाँ ठीक हाँ है? सी प्लस तो प्लस का कोनियो डॉट एच। हाँ हाँ, अभी देख आउटपुट, अब ये मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, मैं एक सेगमेंट बनाऊंगा आउटपुट, जैसे मेरा इसमें कॉस्ट डिटेल है, ठीक है? वैसे ही टारगेट का जो स्ट्रक्चर है इसमें टॉप पे आउटपुट है, समझा एक चीज? हाँ अब ये मैपिंग में क्या किया था याद है कुछ, सोर्स में कुछ और हमने रखा था, टारगेट में कुछ और रखा था। टारगेट में हमने हम्म रूट के नीचे पर्सनल रखा था, फुल नेम किया था, मतलब सेगमेंट सेम रखा था, हम्म पर इसमें क्या है, सेगमेंट भी अलग है, कॉस्ट डिटेल की जगह पे आउटपुट है। उसके बाद देखो कंडीशन, ईच ग्रुप, फॉर ईच ग्रुप, अभी कंडीशन ही हमारा है कि भाई कॉस्ट सेंटर सेम है तो ग्रुप करो। अभी देख, फॉर ईच ग्रुप सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, पाथ, पाथ क्या है इसका, कॉस्ट डिटेल, और कॉस्ट डिटेल्स के अंदर ए वाला कस्ट कॉस्ट सेंटर है, तो पहला फिर है दूसरा, तो कॉस्ट डिटेल है, फिर कॉस्ट डिटेल, इसका सेगमेंट कॉस्ट डिटेल, ठीक है? हाँ अब हाँ ग्रुप बाय हाँ किसको करना है, ग्रुप बाय को हमें किसको करना है, कॉस्ट कॉस्ट सेंटर। सेंटर को, ये देखो कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट तो फील्ड का नाम है, पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फील्ड का नाम ही अगर हाँ स्पेलिंग हाँ मिस्टेक हो जाएगा तो फिर कैसे हो क्या लेगा, तो ये कस्ट सेंसिटिव भी होगा फिर तो। केस सेंस, केस सेंसिटिव मतलब जैसा इधर से आ रहा है सेम टू सेम वैसे हाँ इधर हाँ होने चाहिए। तो ठीक कॉस्ट है। सेंटर तेरा ग्रुप बाय करना है हमें, तो ग्रुप बाय कस्ट कॉस्ट सेंटर, ये पहला कंडीशन। दूसरा हम्म सेंटर, सेंटर मतलब टॉप पे, टॉप पे हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, टोटल कॉस्ट। मैंने बोला था कि ये जो टोटल इन दोनों कॉस्ट सेंटर का जो सेम कॉस्ट सेंटर है उनके टोटल कॉस्ट हमें टॉप पे दिखाओ। तो हम्म ये लिया, इसका मतलब हर एक मीनिंग है इनका, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू से स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं। सेंटर क्यों है, क्या है सेंटर में? ये देख, सेंटर मतलब यहाँ पे एक फील्ड है सेंटर, सेंटर दूसरी फील्ड, पहला फील्ड तेरा आउटपुट हुआ, ठीक है? हाँ आउटपुट टॉप सेगमेंट हो गया, उसके बाद उसके अंदर हाँ, आउटपुट के अंदर एक सेंटर करके फील्ड है यहाँ पे, ठीक है? हम्म जो सेंटर के अंदर क्या लेगा मेरा, करंट ग्रुपिंग की लेगा। करंट ग्रुपिंग की मतलब ये जो तूने अभी जस्ट तूने जो ग्रुप किया था कस्ट कॉस्ट सेंटर को, हाँ उसकी वैल्यू लेगा। हम्म कहाँ लेगा, सेंटर में लेगा। सेंटर मतलब सेंटर इन द सेंस कोई भी फील्ड समझ, आ, इसको मैं ऐसा सेंटर समझ बोलूंगा तो तुम कुछ हो गया, बस कॉस्ट उसको सेंटर, टॉप पे दिखाना है, ऐसा है ना? हाँ कॉस्ट सेंटर लिख देता हूँ मैं, वो बेटर रहेगा। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, अभी समझ रहे हैं? हम्म हम्म, मतलब जो कॉमन कॉस्ट सेंटर है मेरा जिसको मैंने ग्रुप किया, वो मेरा कहाँ आया, टॉप पे आया, मतलब आउटपुट के अंदर आया, ये सेगमेंट के अंदर पहला फील्ड कॉस्ट सेंटर, ठीक है? उसके बाद दूसरी फील्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अब कैसे हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकालना है तो इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा, हम्म, तभी तो टोटल आएगा ना। इन दोनों कॉस्ट को तुम प्लस हाँ करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, तो वही किया सम करेक्ट। सम करके। करंट ग्रुप, जो तुमने अभी करंट ग्रुप था इसका कहाँ गया, कॉस्ट सेंटर का, उसका कोर्स कॉस्ट लेना है।
कोर्स कॉस्ट हमारे 2 रहेंगे, इन दोनों का सम होगा। ओके। समझे इतना? और वो कहाँ होगा, किस फील्ड में? टोटल कॉस्ट में होगा, टोटल कॉस्ट में जाएगा। चाहे तो तुम प्लस करके देख लो, 960 प्लस 850 1810। ओके। ये में सीपीआई में भी करके देखेंगे हम। इतना समझा? टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट है, फिर से एक सेगमेंट आएगा, ऐसा इंप्लॉइज। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि तो ये हमारा था, टोटल कर दिया, लेकिन ये जो एक्सटर्नल कोड है, ध्यान से देखो, ये अलग अलग है, और हर एक एक्सटर्नल कोड का कॉस्ट भी अलग अलग है। तो अब मुझे कहीं तो ये मैप करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि एम्प्लॉइज सेगमेंट बनाया, उसके अंदर एक सब सेगमेंट। अभी देखो, करंट ग्रुप, जो तुमने करंट ग्रुप किया है कॉस्ट सेंटर का, उसको वो लोग ले रहे हैं। उसके लेने के बाद उसका एक सब ग्रुप बनाया तुमने, जैसे एम्प्लॉय, और उसके अंदर तुमने फील्ड लिखा यूजर आईडी। यूजर आईडी को कौन सी वैल्यू दे रहे हो तुम? एक्सटर्नल कोड का। एक्सटर्नल कोड कौन सा है तुम्हारा? मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? यूजर आईडी है। नेक्स्ट, सेम कॉस्ट, कॉस्ट करके फिर तुमने एक आउटपुट के लिए वैल्यू फील्ड लिखा। उसकी वैल्यू कहां से तुम ले रहे हो? वैल्यू ऑफ सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट कर रहे हो? कोर्स कॉस्ट को। समझे? उसके बाद कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर करके एक, पर कॉस्ट सेंटर भी अभी दिखाना है अभी, तो ये फिर से कॉस्ट कॉस्ट सेंटर, ये चाहे तो दिखाओ या मत दिखाओ, टॉप पे ऑलरेडी तुमने दिखाया ही है, पर अगर दिखाना है तो फिर से कॉस्ट सेंटर, वैल्यू ऑफ कॉस्ट कॉस्ट सेंटर। एम्प्लॉय को क्लोज, सॉरी, इस एम्प्लॉय को क्लोज करो, यहाँ पे क्लोजिंग टैक्स के साथ, फिर फॉर ईच को क्लोज करो, फिर एम्प्लॉय को करो, फिर जो टॉप पे ये था अपना फॉर ईच, जो कॉस्ट डिटेल कॉस्ट कॉस्ट हिसाब से चलने वाला था, उसको क्लोज करो। ये वाला आउटपुट खत्म। अब आउटपुट देखो, आउटपुट अपना टॉप आया, कॉस्ट सेंटर पहला वाला, ये पहला जो कॉस्ट सेंटर है, 2 है, इनको हमने क्या किया? ग्रुप में किया, तो एक बार आया। ठीक है, इसके बाद टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने क्या किया? इन दोनों के टोटल, जो कोर्स कॉस्ट है दोनों, इन दोनों को हमने क्या किया? प्लस किया। प्लस करने के बाद आए, फिर एक एम्प्लॉयज करके सेगमेंट बनाया, इसके अंदर एम्प्लॉय और यूजर आईडी, कॉस्ट और कॉस्ट सेंटर, 3 फील्ड, यूजर आईडी, कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर। तो पहले का अगर यूजर आईडी देखो तो 91982 है, 1982, उसका कॉस्ट क्या है? 960 है, 960। कॉस्ट सेंटर क्या है? 3148 है, 3148। समझे? तो अभी क्या हो गया? हमारा 2 ग्रुप बन गया, पहले थे 4, लेकिन हमने क्या किया? उसको ग्रुप कॉमन आईडी से, कॉमन कॉस्ट सेंटर से, और उसकी वजह से हमारे पास अब कितने बन गए? 2 बन गए। समझे? चलो करके देखते हैं। लेकिन ये ग्रुप बन गए तो कॉस्ट उसका ऐड नहीं हुआ अभी। हाँ, नहीं हुआ, हुआ नहीं यहाँ पे टोटल कॉस्ट, दूसरे वाले का यहाँ पे ऐड नहीं, हुआ। अगर पहले वाले का दूसरे वाले का। एक मिनट रुको, अच्छा यहाँ अच्छा पे दूसरे ठीक का है। 3746 है, इसका कॉस्ट कितना है? 740 है, और इसका कितना है? 630। तो कितना होता है? 4 3 7 अच्छा 13, 1370, 70। हाँ 1370। ओके ठीक है। तो चलो, सही है। अब इसको हम कॉपी पेस्ट, चाहे तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करो क्योंकि सेम ही रहता है। हो गया? ओके, हो यार, हाँ, ओके हुआ। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे कि हमारा एक्सेसिबिलिटी चल रहा है कि नहीं। तो सेम वे वैसे ही, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे डेटा डालो, ये जो डेटा है डालो, बस। अब देखो ये हमारा, अब सिमुलेट,
आगे आउटपुट, आउटपुट आया, बॉडी में जाओ, लैंग्वेज, ठीक है, देखो आ गया आउटपुट, कॉस्ट सेंटर, टोटल कॉस्ट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ग्रुप बन गया एम्प्लॉय का, दो एम्प्लॉय का, और इन दोनों एम्प्लॉयज का टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट सेंटर भी हो गया। अभी यहाँ पे देख, दो एम्प्लॉयज का ग्रुप बन गया, इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट ऐड भी हो गया, समझे। एक्सेसएलटी मैपिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट डेटा आ रहा है तो ही काम करेगा। अगर जेसन में डेटा आ रहा है तो डायरेक्ट तुम सोचोगे कि जेसन को एक्सेसएलटी से करूं तो काम तो करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा स्कीमा वगैरह, जेसन का स्कीमा वगैरह यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ग्रूवी स्क्रिप्ट वगैरह करके। बट अगर तुम्हें डायरेक्ट ग्रूवी वगैरह यूज नहीं करना है, ग्रूवी स्क्रिप्ट वगैरह, तो एक्सेसएलटी मैपिंग से ही डायरेक्ट करना है, तो पहले उस जेसन को एक्सएमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टर यूज करके। हम आएंगे कन्वर्टर पे, तो कन्वर्टर यूज करके जैसे एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे तो ही एक्सेसएलटी मैपिंग कर सकते हो।